किसी ने मेरे सामने नाम लिया दयालु, मैनू याद आ गया भी सारियां ते तरस खांदा है। किसी ने कहा कृपालु, सारियां ते कृपा करता है। किसी ने कहा बख्शिंद, वो साडे पाप माफ कर दिंदा है, बख्श दिंदा है। हुण जदों साडे सामने कोई दयालु आखदा है, उदों सानू याद नहीं आउंदा भी वो तरस खांदा है साडे ते। जदों साडे सामने कोई सिरजणहार करतार कहता है, सानू याद नहीं आउंदा भी उन्हें सानू पैदा कीता है। ਉਹਦਾ गुण तो याद आया नहीं, जबान ने कह दिता करतार। ਜਿਹੜਾ प्रभु का नाम लिया, ਉਹਦੇ नाम का ताज पर याद आ जाएगी। ਉਹਦੇ नाम के अर्थ की ने, ਉਹਦਾ नाम का मीनिंग की, ਉਹਦਾ नाम का स्वभाव की है, ਉਹਦਾ गुण की है, ਉਹਦਾ व्यवहार की है, वो चेते आ जाए। फिर समझ लियो तुसी करतार नूं याद कीता है। जे करतार क्या तुहानूं याद आ जाए भी रब ने पैदा कीता है, करता मैंने पैदा करने वाला। जे निर्वैर क्या तुहानूं याद आ जाए कि रब की किसी नाल दुश्मनी नहीं है, इसदा मतलब तुसी रब नूं याद कर लिया, निर्वैर नूं याद कर लिया। उसके नाम के तात्पर्य नूं चिंतन करते हुए चित्त वृत्ति नूं बार-बार जोड़न का अभ्यास करना। अपनी चित्त वृत्ति मैंने साडी चेता शक्ति विच उन्हें फिर जोड़न का अभ्यास करना है। जदों भी प्रभु का नाम पढ़ो, जदों भी सुनो, उदों नाल नाल उहदे गुण सामने आते जाण, उहदे गुणां च तुहाडा मन जुड़ जाए। तुसी मूल मंत्र भी पढ़ो, रब दे 8 गुण तुहाडीआं अखां दे सामने तैरन लग जाण, तुहानूं याद आ जाण, आ मेरा रब है जिन्हों मैं जपना है। इस अभ्यास की परिपक्व अवस्था का नाम गुरमुत विच लिव। जदों अभ्यास करदियां करदियां बिल्कुल मन टिक गया कि जदों निरभौ किया याद आ गया रब नूं डर नहीं, जदों अकाल मूर्त किया याद आ गया उन्होंने मौत नहीं मार सकती, जदों करता पुरख किया याद आ गया वो सारे नूं पैदा करने वाला है, जदों उहदे गुण टिक जाण ते इस अवस्था का नाम बन जाता है लिव। लिव लग गई। हुण जदों भी कोई मेरे प्रभु का नाम लैंदा है या मैं प्रभु का नाम जपदा हाँ, मैनूं उहदे सारे गुण, उहदा स्वभाव, उहदा व्यवहार मैनूं याद आ जाता है। अते उस तो प्राप्त हुए आनंद नूं नाम रस लिखिया है। फिर जदों इन्हां रब दे गुणां दी वरतों असीं करांगे, उहदे गुणां दी वरतों करके साडी जिंदगी च जिहड़ा आनंद प्रगट होएगा, समझ लिओ वो नाम दा रस है। क्योंकि इन्हां गुणां नूं वरतिया। फिर उदाहरण के तौर पे मेरा वीर जी नाल प्यार है, रिंपल वीर जी नाल मेरा प्यार है। नामी विच प्रेम करके दुनियावी तौर पे किसी ने भाई साहब का नाम लिया, मैनूं खुशी हुई, मेरे अंदर प्रेम प्रगट हो गया क्योंकि इन्हां नाल प्यार है, मैनूं खुशी हुई। उसके नाम के तात्पर्य नूं चिंतन करते हुए चित्त वृत्ति नूं बार-बार जोड़न का अभ्यास करना। भाव मैं फिर वीर जी के गुणां नूं अपनी जिंदगी च शामिल किया, इन्हां नाल लैण देण होया, वरतों विहार होया, असीं सुख दुख विच एक दूजे शामिल होने शुरू हो गए। अब हम तुम एक पे इन्ना प्यार पैदा हो गया, इन्ना प्यार बन गया। हुण जिहड़ा एक प्यार पक्का हो गया, इहदा नाम है लिव। मेरी भाई साहब नाल लिव लग गई। इन्हां दा नाम सुन के खुशी हुंदी है, इन्हां नाल मैं वरतों विहार शुरू कर दिता, मेरी लिव लग गई। हुण जदों वरतों होएगी वो किवें होएगी? उस तो प्राप्त हुए आनंद नूं नाम रस लिखिया है। सुख दुख विच शामिल हो रहे हैं, खुशी गमी च असीं एक दूजे दे शामिल होने लग पे, साडी लिव लग गई एक दूसरे नाल, प्यार पक्का हो गया। ते वरतों किवें होएगी? एक दिन ऐसा आ जाता है कि मेरा बेटा बीमार हो गया और सख्त बीमार हो गया, इतना बीमार हो गया कि डॉक्टर ने कह दिता कि घंटे 2 घंटे में तेरे बच्चे ने खत्म हो जाना है, जल्दी सर्जरी ना हुई। इहदी माया चाहिए है। मैं वीर जी को कहा कि मेरा बेटा बच सकता है जे तुसीं 1000 रुपए दे दिओ। वीर जी ने कहा 1000 छੱਡ तू 10,000 चुक, तेरा बेटा बचना चाहिए है। उन्होंने माया दी, मेरा बेटे का इलाज होया, वो बच गया। तो जो बेटा बच गया, जिहड़ी वरतों विहार की उहदे विचों मैनूं सुख मिल गया, एक उहदे विचों मैनूं एक आनंद मिल गया। प्रभु के नामां नूं जदों असीं जिंदगी च वरतदे हां ते नामां दे विचों जिहड़ा सुख मिलता है वो नाम का रस है। उहदे नाम का रस साडी जिंदगी विच आ जांदा है। उहदा नाम है निर्वैर। निर्वैर उहदा नाम है। जो मैं निर्वैर को अपनी जिंदगी च शामिल कर लवांगा, मैं किसी नाल वैर नहीं कमावांगा, दुश्मनी नहीं कमावांगा, उस दिन मैनूं एक आनंद पैदा होएगा जिंदगी च।
वो नाम का रस मेरी जिंदगी आ जाएगा कि ना को मेरा दुश्मन रहा, ना हम किसके बैराई, सबको मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन, दूर परायो मन का बिरहा, ता मेल क्यों मेरे राजन। मैं रब का नाम लिया दयालु, सिर्फ नाम ही नहीं लिया, मैं उस नाम को अपनी जिंदगी च शामिल कर लिया, उहदे नाल वरतों विहार कीती। जो दयालु गुण को जीवन में वरतना शुरू कर दिता, किसी गरीब को देख के मैं तरस खादा, उसकी मदद की, ते उसकी मदद करके जो मैं आनंद मिलिया, उस प्रभु के दयालु नाम का रस है मेरी जिंदगी में, मेरे जीवन में रस पैदा हो गया। उस तो प्राप्त हुए आनंद को नाम रस लिखिया है। उदाहरण के तौर पर असी मूल मंत्र का पाठ करते हाँ, आरंभ दे विच असीं पढ़ते हाँ, एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। हुण नामी दे ये नाम ने, जदों मैं नाम पढ़ा मैनूं नामी दे गुण याद आ जाण कि मेरे प्रभु दे गुण की ने। सिर्फ गुण याद ना आ जाण, मैं इन्हां गुणां दी वरतों करा। जदों मैं एक ओंकार पवां, एक ओंकार क्या, ਉਹਦੇ नाम के तात्पर्य का चिंतन हो जाए कि रब एक है, वो सारियां विच रविया होया है। जदों मैं ज़बान तो कहां सत नाम, ਉਹਦਾ नाम सदीव सच्चा है, मैनूं याद आ जाए कि सारी दुनिया दे साडे नाम मुक जाने ने, मेरे प्रभु का नाम कदी नहीं मुकना। जदों मैं कहां करता पुरख, मैनूं याद आ जाए कि रब ने ही पैदा कीता ते वही सारियां च रविया होया है। मैनूं दा गुण याद आ जाए, सिर्फ जबान ही ना करता पुरख कहे, बल्कि उस करते पुरख के गुण मेरी जिंदगी शामिल हो जान कि सचमुच रब ने पैदा किया है और व्यापक है। निर्भव, उस प्रभु को किसी का डर नहीं है। निर्वैर, उस प्रभु की किसी नाल दुश्मनी नहीं है। अकाल मूरत, उस प्रभु की होंद मौत तो परे है। मैनूं याद आ जाए कि कायनात ने खत्म हो जाना है, मेरे रब ने कदी नहीं मरना, वो सदैव है। अजूनी, मेरा प्रभु जूना विच नहीं आंदा। सैभं, उस प्रभु का अपने आप तो प्रकाश है, ना तो उन्हें पैदा किया जा सकता है, ना किसी मूर्ति वांग स्थापित किया जा सकता है। थापिया ना जाए, कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए, वो आपका अपने आप तो प्रकाश है, वो सैभं है। मिलता किवें है? गुरु प्रसाद, गुरु की कृपा द्वारा। हुण मूल मंत्र दे में जो 8 गुण पढ़े ते नाम के तात्पर्य का चिंतन हो गया। जिवें जिवें दा नाम लिया उवें उवें दे गुण याद आ गए। ते केवल गुण याद ना होण, अगली गल कि जो अभ्यास करने दे गुणा का, उस तो प्राप्त हुए आनंद नूं नाम रस लिखिया है। इन्हां गुणां दी मैं वरतों करा ते वरतों करके मेरी जिंदगी च आनंद आ जाएगा, मेरा जीवन सुधर जाएगा। जो मैं इन्हां गुणां दी वरतों करांगा अपनी जिंदगी विच, ते जिहड़ा आनंद मैनूं मिलेगा वो है रब दे नाम दा रस। हुण इन्हां गुणां दी वरतों हो सकदी है, किवें वरतांगे इन्हां गुणां नूं? इन्हां गुणां नूं वरतन दा तरीका है, रब निर्वैर है, मैनूं की फर्क पैंदा है? होएगा निर्वैर, मैनूं की सिक्ख्या मिली? रब सैभं है, ਉਹਦਾ अपने आप तो प्रकाश है, किसी सहारे नहीं है, अपने सहारे है, मैनूं की फर्क पिया? कोई फर्क नहीं पिया। होएगा अपने सहारे ते मैनूं की सिक्ख्या मिली जी? मैनूं की ज्ञान मिलिया? सिर्फ ये 8 गुण मैं यही नहीं जानना भी रब इहो जिहा है, मैं इन्हां गुणां दी वरतों करनी है अपनी जिंदगी विच। जो उस प्रभु के नाम की वरतों करांगा ते नाम दे विच एक रस पैदा होगा साडी जिंदगी विच। नाम सानूं रस देगा, वो आनंद है। एक ओंकार तक पहुंचना है तो सब तो पहला मैं गुरु को जाना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट एक ओंकार रब तक नहीं पहुंच सकता। जे पहुंचने वो बहुत उच्चा है, वड्डा साहब ऊंचा थाओ, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ, एवं ऊंचा होवे कोई तिस ऊंचे को जाने सोई। इतना ऊंचा होना पड़ेगा, वो तो बहुत उच्चा है। ऊंच अपार बेअंत स्वामी कौन जाने गुण तेरे। ते सिख धर्म है पौड़ियां वाला धर्म, सीधे रस्ते वाला धर्म नहीं सिख धर्म। साडा मत पौड़ियां वाला मत है, इत्थे चढ़ना पैंदा है। सीधे रस्ते ते भीड़ां तुर पैंदियां ने, तुरना आसान है, चढ़ना बड़ा औखा है। इस करके पंडितां पुजारियां पिछे लोग भीड़ां दी पीढ़ियां चल पैंदे ने, पर जो आत्मिक उचाई ते चढ़ना होंदा है कोई विरला चढ़दा है।
कबीर जिह मार्ग पंडित गए, पाछे परी बहीर, एक अवकट घाटी राम की, तैं चढ़ रहे हो कबीर। कोई विरला कबीर वर्गा जड़ा चढ़ता है, कोई विरला है जिहड़ा आत्मक उचाई ते चढ़ जाता है, जिहड़ा आखदा प्रभु इन्नी उचाई ते पहुंच गया, लोग मेरे शरीर नूं मार देणगे पर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शरीर मिट जाएगा, मैं नहीं मिटांगा। तू मेरो मेर पर्वत स्वामी, ओट गही मैं तेरी। तू मेरा पहाड़ ऊंचाई ते मैं पहुंच गया, ना तुम डोलो ना हम गिरते, रख ली नहीं हर मेरी। मैं इन्नी उच्ची आत्मक अवस्था ते पहुंच गया कि प्रभु तू डोलदा नहीं, मैं डिगदा नहीं। असी डोल जाने हैं, 4 दिन बुखार चढ़ जाए साडा रब तो भरोसा उठ जाता है। 4 दिन काम ना मिले साडे केस गवा जाते हैं, दस्तार उड़ जाती जी, नौकरी नहीं मिलती। 4 दिन जिंदगी च दुख की आया, साडे सिद्धांत गवा जाते हैं। 4 दिन साडी जिंदगी च दुख की आया, असी गुरु नूं छड़ के फिर किसी कबर ते दीवा जगान तुर पैंदे हां, फिर किसी पिपल नूं गाना बनन चल जाने हां, किसी तुलसी नूं पानी देन चल जाने हां। 4 दिन सुख ना मिले, किसी बाबे दे पैरी मत्था टेकन चले जाने हां, किसी कबर नूं पूजन चले जाने हां, किसी पत्थर नूं पूजन चले जाने हां, किसी ज्योतिषी तांत्रिक दे कोल जंतर मंत्र तंत्र लैण चले जाने हां। असी ते डोल जाने हां, पैर पैर ते डोलदे हां, पर जदों कि अडोल नाल जुड़ जाता है, अडोल नाल जुड़ के वो अडोल हो जाता है। तू दाना तू अबचल तू ही, तू जात मेरी पाती, तू अडोल कदे डोले नहीं, ता हम कैसी ताती। तू डोलदा नहीं, मेनू चिंता नहीं, ना तुम डोलो ना हम गिरते, रख लेनी हर मेरी। तू डोलदा नहीं, मैं डिगदा नहीं, क्योंकि मैं ऊंचाई ते चढ़ गया। मेरा प्रभु वो पहाड़ है कि चखड़ वाओ ना डोलई, पर्वत मेरा। मेरा प्रभु वो है हो वारी वंजा भोली वंजा, तू पर्वत मेरा ओला राम। जो मैं तेरी ऊंचाई ते पहुंच गया, उदों की होया, तू मेरो मेर पर्वत स्वामी, ओट गही मैं तेरी, ना तुम डोलो ना हम गिरते, रख लेनी हर मेरी। सिख धर्म पौड़ियां वाला चढ़ना पैंदा ऊंचाई ते। ए तरा पत पबड़ियां चढ़िया हुए 21, ये रास्ता पौड़ियां वाला है, आपा गुवा के चढ़ना पैंदा है। रब्बी प्यारे का रास्ता सपाट नहीं है, पौड़ियां वाला है। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, जेड़ा संत का रास्ता है धर्म की पौड़ियां चढ़ने वाला रास्ता होता। ते मिलदा किदां नूं है, कोविड भागी पाए। हुण एक ओंकार बड़ी उच्ची अवस्था है, ओदे तक स्टेप बाय स्टेप एक एक पौड़ी चढ़ना पड़ेगा। ते सब तो पहला सानू गुरु को लाना पड़ेगा, गुरु वाला बनना पड़ेगा। गुरु प्रसाद तो शुरुआत करके ही एक ओंकार तक पहुंच सकते हैं। हाँ, गुरु का ज्ञान लैके, गुरु की मत लैके फिर गुरु ज्ञान देगा। ऐ जीव तू रब नूं मिलना चाहने, रब वर्गा होना चाहने, जे रब च अभेद होना ही, रब वर्गा होना ही, तेरे च रब वाले गुण होने चाहिए ने। पूछा जी किवें? कहने लगे रब दा गुण है सहभंग, ओदा नाम है सहभंग। तू नाम विच चित जोड़ ले, ओदा गुण अपनी जिंदगी च धारण कर ले। रब सहभंग है, तू सहभंग हो जा। सहभंग केवल ये नहीं भी रब सहभंग है, की फर्क पैंदा होएगा सहभंग नहीं, फर्क ये पैंदा कि तू भी सहभंग हो। सहभंग तेनू ये गल सिखा रहा है कि तू सहभंग बन जा। रब किसी सहारे नहीं खड़ा, अपने सहारे आप खड़े, पर मैं सहभंग नहीं हाँ, मैं किसी होर दे मोढियां ते खड़ा हाँ। मेरी तनख्वाह ते है $3000, मेरे घर $5000 आ रहे हैं। ਇਹਦਾ मतलब 2000 किसी होर दा हक है जिहड़ा मेरे घर आ रहा है, नहीं सी आना चाहिए। मैं किसी गरीब के मोढियां दे उपर खड़ा हाँ, मैं किसी गरीब का हक मार रहा हाँ। इन्हां देशां दे विच मैनूं बैक प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं गवर्नमेंट तो झूठ बोल के मैं बेनिफिट ले रहा हाँ। ਇਹਦਾ मतलब ये किसी उस बंदे का हक सी जिन्होंने सचमुच बैक प्रॉब्लम सी, ਉਹਦਾ हक मैं कर रह गया। मैं सहबंद नहीं हाँ, मैं अपने सारे नहीं खड़ा, मैं किसी मजबूर बीमार इंसान के मोढे ते खड़ा हाँ।